भारतीय जनता पार्टी नेता एवं अंबरनाथ शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति गुलाबराव करंजुले पाटिल इनका 1 जून को जन्मदिन है। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने अपना जन्मदिन को ना मनाने का निर्णय लिया है। गुलाबराव करंजुले पाटिल बचपन में ही रांजनगांव पडाली से अंबरनाथ में स्थलांतरित हुए। अंबरनाथ में उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ ही कांदा बटाटा बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया। 1981 में उन्हें छत्रपति शिवाजी भाजी मार्केट मंडी का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में उन्होंने रियल एस्टेट में अपना कदम रखा और आज उनका नाम टॉप बांधकाम व्यवसायिकों के नाम में है। जीबीके ग्रुप के माध्यम से हजारों लोगों को उन्होंने अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर, कल्याण, शिरडी, नासिक, यहाँ तक कि दुबई, थाईलैंड यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का निर्माण कर बिल्डिंगों का निर्माण किया है। रियल एस्टेट के साथ ही उन्होंने राजकारण में भी अपने कदम रखे। 2005 में वे अंबरनाथ नगर पालिका के नगराध्यक्ष बने। तब से लेकर आज तक अपने समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना अलग स्थान बनाया है। महिलाओं के लिए कई सामाजिक उपक्रम एवं रक्तदान, अन्नदान जैसे विविध शिविरों के जरिए लोगों की सहायता एवं सेवा के लिए वे हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। डेली न्यूज के संपादक निसार खान एवं डेली न्यूज परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी अंबरनाथ शहर पूर्व अध्यक्ष अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल इनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी नेता गुलाबराव करंजुले पाटिल इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। उनके बेटे विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल इनकी ओर से भाजपा नेता गुलाबराव करंजुले पाटिल इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब जनता पर भूखे रहने की नौबत आई है। इसकी सबसे बड़ी फटकार रिक्शा चालकों को बैठ रही है। रोज की कमाई से घर का खर्चा उठाने वाले रिक्शा चालकों पर परिवार सहित भूखे रहने की नौबत आई है। सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं की जा रही है। 2 महीने के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण यह सब बेरोजगार बने हुए हैं। अब अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाए, यही सवाल उन्हें दिन रात सता रहा है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ जहां शहर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस, महानगर पालिका कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा जमकर प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर में गुटखा माफियों ने अपना जाल बिछाकर जगह जगह पर गुटखा कारोबार चुप चुप के और जोरों शोरों से चल रहा है। इस बारे में पुलिस को शिकायत करने वाले पत्रकार की इन गुंडों माफियों ने बेरहमी से पिटाई करने की घटना प्रकाश में आई है। इस बारे में उस पत्रकार ने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन वह आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। शहर में कई जगहों पर पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर गुटखा माफियों ने गुटखा का कारोबार जोरों शोरों से शुरू किया है। अमित रूपरेला पेशे से पत्रकार है। उनका दक्ष ठाणेदार नामक साप्ताहिक अखबार निकलता है, जिसके वह संपादक के रूप में काम करते हैं। सूरज कुकरेजा, शंकर वैद्य, चनी सिंह, लोकेश बजाज इन चारों ने मिलकर पत्रकार अमित की बेरहमी से पिटाई की थी। इस समय कई लोग मौजूद थे। यह चारों आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस उन्हें खोज रही है। अब देखना यह है कि यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कितने दिन तक भाग सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जैसे नशीली चीजों को बेचने वालों पर और खरीदने वालों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते स्थानिक महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी शहर में कई जगहों पर गुटखे का अड्डा बेरोक टोक चलाया जा रहा है। इस बारे में पुलिस ने पत्रकार अमित की शिकायत पर सूरज कुकरेजा, शंकर वैद्य, चनी सिंह, लोकेश बजाज इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 504, 588, 34, 188, 269, 270, 271, 51B, 144(1), 144(3) इस तरह से अपराध दर्ज किया है। इस मामले की गहरी जांच पुलिस कर रही है। इस बारे में उनके संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। अमरनाथ और बदलापुर शहर में सभी दुकानें चालू करने के आदेश दोनों नगरपालिका के मुख्याधिकारी ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद शहर में दुकानें शुरू कर दी गई। दुकानों को 2 गुट में बांटा गया है। कुछ शर्तों के आधार पर दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन शुरू है। अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें 70 दिनों से बंद है। अंबरनाथ व्यापारी संघ अध्यक्ष खांजी दल एवं पदाधिकारियों ने दुकानें खोलने के लिए प्रशासन पर दबाव डालते हुए 3 बार पत्र व्यवहार किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। दुकानों में ग्रुप इस प्रकार है, जिसमें एक ग्रुप में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, कटलरी, जनरल स्टोर, बर्तन, स्पोर्ट्स, खिलौने, बैग की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, जेरोक्स, चश्मा दुकान, आटे की चक्की, फर्नीचर, फैब्रिकेशन की दुकानों का समावेश किया गया है। यह दुकानें हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ग्रुप 2 में ज्वेलर्स, कपड़े की दुकान, टेलर, चप्पल की दुकान, फोटो स्टूडियो, मोबाइल शॉप, घड़ी की दुकान, गैरेज लॉन्ड्री, आइसक्रीम पार्लर की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। स्वीट शॉप, ड्राई फ्रूट, बेकरी को केवल पार्सल व्यवस्था की सुविधा दी गई है। इन शर्तों के आधार पर इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हाँ साहब, आज से दुकानें खुली है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपकी टीवी के माध्यम से मैं सीओ और प्रांत श्री गिरासे साहब और हमारे जो कलेक्टर है थाने का, इनका धन्यवाद करूंगा कि मैं 14 तारीख से 14/5 से कंटिन्यूस इनके फॉलोअप में हूं कि साहब कुछ दुकानों का खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अंबरनाथ जो है स्लम एरिया है और वो एरिया में झोपड़पट्टी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को जो अभी जो बारिश आने वाला है उसका जो सामना करना पड़ेगा, उसके लिए उनको जो पतरा या समझो हार्डवेयर का कुछ सामान जो लगेगा, तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस 14 तारीख से इनको फॉलोअप में थे। तो उन्होंने अभी जो आदेश जारी किए हैं उनके लिए मैं सबसे पहले प्रांत और हमारे जो सीओ साहब हैं इनका धन्यवाद कहूँगा। और आपके माध्यम से हमारे जितने भी व्यापारी है उनको एक आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जितना भी सोशल डिफरेंस और इन्होंने जो आदेश जारी किया है उनका पालन किया जाए, ताकि हमको जो 31 तारीख तक का जो वक्त दिया गया है उसको हम लोग अच्छी तरह से कंटिन्यूस करें और जो भी कानून का जो सम्मान करना है वो अपने को करना है, ताकि हम लोग हक से उनसे आगे का जो तारीख है और टाइम मांग सके। तो इतना ही कहूँगा। और सबका वापस एक बार हमारे व्यापारियों ने जो हमको साथ दिया और जो सोशल मीडिया की तरफ से भी और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया है और जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने भी अच्छा व्यापारी संगठन को जो साथ दिया, और साथ में मेरी जो टीम थी वो पूरी टीम ने मुझे अच्छा साथ सहकार दिया। उसकी वजह से हम लोग ने आज ये जो यश है और हम प्रांत और कंटिन्यूस इनसे बात करने के इसमें थे और उसको हमको आज सक्सेस मिली है। इसके लिए सबका धन्यवाद कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।